नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम बात करने वाला है दक्षिण पूर्व एशिया में एक बार फिर भड़क चुकी जंग जैसी स्थिति की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर बड़े संघर्ष, गोलाबारी, एयर स्ट्राइक, सीमा विवाद और लाखों लोगों का विस्थापन। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर विवाद 100 साल से ज़्यादा पुराना है। 1907 में फ्रांस ने जब कंबोडिया फ्रांसीसी नियंत्रण में था, एक पुराना नक्शा बनाया था। उसे मैप पर कुछ मंदिरों और पहाड़ी इलाका को कंबोडिया में दिखाया गया, लेकिन जमीन पर सीमा कभी पूरी तरह तय नहीं हुई थी। प्रे बियर और प्रसादता म्यूएन थॉम जैसे प्राचीन मंदिर दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय गौरव है। इसी वजह से हर कुछ वर्षों में तनाव बढ़ता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। मई 2025 में पहली झड़प हुई जिसमें एक कंबोडिया सैनिक मर गया। फिर जुलाई 2025 में संघर्ष पूरी तरह से युद्ध का रूप लेने लगा। दोनों देशों ने तोपखाने, रॉकेट, ड्रोन और फाइटर जेट्स तक का इस्तेमाल किया। लगभग 3 लाख नागरिक अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। आखिरकार 28 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में एक सीज फायर हुआ, लेकिन शांति ज़्यादा दिन नहीं चली। 8 दिसंबर 2025 को दोबारा भारी गोलाबारी शुरू हो गई। थाई सेना के अनुसार कंबोडिया ने पहले रॉकेट और ड्रोन अटैक किया, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हुई। जवाब में थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक की, कंबोडिया के कोई सैन्य ठिकाना को निशाना बनाने का दावा। कंबोडिया ने आरोप उल्टा लगाया। उसका कहना है कि हमला थाईलैंड ने पहले किया। इस झड़प में फिर से हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए। बॉर्डर ट्रेन बंद पड़ गया, स्कूल बंद और दोनों तरफ दहशत फैल गया। विवाद सिर्फ 4-5 किलोमीटर जमीन का नहीं, ये राष्ट्रीय पहचान का सवाल है। मंदिर को लेकर दोनों देशों में गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। आधुनिक हथियारों को प्रयोग ने संघर्ष को और खतरनाक बना दिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को हुआ। घर, खेत, बिजनेस सब प्रभावित हुआ। और सबसे अहम बात, जब तक सीमा का अंतिम डिमार्केशन नहीं होगा, ये आग कभी भी दोबारा भड़क सकती है। ये संघर्ष पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक बार फिर मध्यस्थता करनी पड़ सकती है। असली समाधान तभी निकलेगा जब दोनों देश सीमा रेखा को आधिकारिक रूप से तय करें और दोनों तरफ शांतिपूर्ण राजनीति को बढ़ावा मिले। लेकिन जब भावनाएं इतिहास और संस्कृति से जुड़ी है, समाधान आसान नहीं होता। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया का यह विवाद सिर्फ एक सीमा रेखा नहीं, बल्कि इतिहास, भावनाओं और भू राजनीति की जटिल कहानी है। उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो और दोनों देशों में शांति बहाल हो। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।